जैसा कि आप मेरा बिटकॉइन का लाइव ट्रेड देख सकते हैं, इस ट्रेड में मुझे 185% और पॉइंट्स वाइज अगर आप देखेंगे तो 1100 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस लाइव ट्रेड वीडियो। तो जैसा कि आप मेरा बिटकॉइन का लाइव ट्रेड देख सकते हैं, ये ट्रेड करंटली मेरा रनिंग है और इस ट्रेड में मुझे 1100 पॉइंट के करीब प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या सिंपल सा लॉजिक था बेसिकली इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे बिटकॉइन के अंदर, और क्या देख के इस लेवल में मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था, क्या बेसिकली इसमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट था, इस क्या स्ट्रेटेजी थी इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रेड में हमने बिटकॉइन को बिल्कुल बॉटम पे बाय करा, इसी लेवल से बिटकॉइन हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप बिटकॉइन का प्राइस एक्सचेंज देख सकते हैं, अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, जब बिटकॉइन यहाँ पे सब बायर्स को ट्रैप करने के बाद, उनको इनवाइट करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्राइस एक्शन से ऐसा लगेगा बिल्कुल कि यहाँ पे हाई लो फॉर्म कर रहा है और यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है और एक हायर हाई फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हुए सुबह से, और जब उनकी लिक्विडिटी लेके और जब ये नीचे आने लगा, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से नीचे आ गया, और जब हमारे इस इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे आने लगा, अगर इस सप्लाई जोन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सप्लाई जोन था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था। प्रीवियसली भी ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, काफी टाइम तक यहाँ पे बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा था मार्च में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में भी काफी टाइम ये, जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो सपोर्ट की तरफ फ्लिप हुआ ये, और जब यहाँ से ये, तो प्रीवियसली जो ये रेजिस्टेंस था, ये जोन, ये एक सप्लाई जोन की तरह यहाँ पे काम करने वाला था ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे सीधा इस लेवल पे ट्रेड नहीं लिया। अगर आप देखेंगे तो मैंने, ऐसा नहीं है कि सप्लाई जोन है तो यहाँ पे आप सीधा ट्रेड ले लेंगे। सप्लाई जोन का मतलब ये नहीं कि इसके नीचे जाया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना हाई था, ऐसे ब्रेक होए जा रहा है और मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, बिल्कुल नहीं। जब मेरे को ये प्राइस एक्शन देखने को मिला तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था, जब मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये लॉस टेस्ट नहीं होने वाले, क्योंकि सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे, सबको पता है इस जोन का कि ये लॉस एक बार टेस्ट हो तब वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जब इसके इतना करीब आने के बाद ये कैंडल फॉर्म होने लगी, तब मुझे कंफर्मेशन मिला, मुझे कंफर्मेशन ये मिला कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोड टेस्ट नहीं होने वाला, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और मार्केट सबको एंट्री देगा तो सबका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगा यहाँ पे हाई लो बनने वाला है, तो मैंने इसी लेवल पे एंट्री बना ली। और स्टॉप लॉस, मेन बात, बहुत छोटा बन रहा था मेरा। अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरा, इस जोन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस 180 पॉइंट्स का था, स्टॉप लॉस भी 180 पॉइंट्स का था। अगर मैं यहाँ पे गलत भी होता तो मेरे 180 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 180 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में करंटली मुझे इसमें 1100 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड वाइज, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर आप देखेंगे तो 1:6 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमको अचीव होता हुआ देखने को मिला है। और मैं इसको इसलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अच्छी एंट्री बन गई है बॉटम पे, तो मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से होल्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं उसको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एंट्री बिल्कुल बॉटम पे बनी है हमारी, और अब ये ट्रेड वैसे भी रिस्क फ्री है। अगर आप देखेंगे, ये ट्रेड अब वैसे भी रिस्क फ्री है, 181% का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो इस वजह से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। अगर यहाँ से फटता है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये स्विंग ट्रेड हमारा चलता है तो हमको 3,500-4,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये हाई टेस्ट हो सकते हैं उस केस में, तो इस चक्कर में इसको होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट यहाँ से कम होने लगेगा, ये इसकी हाफ के आसपास आने लगेगा कैंडल के, तो ऑब्वियसली उस केस में मैं इसको निकालने का सोचूंगा या कुछ क्वांटिटी बुक करने का सोचूंगा। लेकिन फिलहाल जब तक ये चल रहा है, मैं इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला, इसको मैं आराम से होल्ड करने वाला हूँ और बड़े टारगेट्स के लिए। तो इतना ही सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। अगर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जब बायर्स ट्रैप हुए और उनकी लिक्विडिटी हिट हुई और हमारे इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन से जब भी हमको साइन ऑफ ट्रेंड दिखाने लगा लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, साइन ऑफ ट्रेंड का मतलब है जब यहाँ पे हाई लो फॉर्म करने लगा, मार्केट का स्ट्रक्चर इधर ही शिफ्ट हो गया था। जब यहाँ पे हाई लो बनने लगा और मुझे अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल गई कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये लोस अब टेस्ट नहीं होने वाले, क्योंकि अगर मार्केट सबको ही प्रॉफिट दे देगा तो फिर लॉस किसका होगा? सबको तो मार्केट यहाँ पे एंट्री नहीं देगा ना। तो जो भी रिटेलर्स यहाँ पे वेट कर रहे थे, मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये लो टेस्ट हो, लेकिन जब ये कैंडल बनने लगी जैसे जैसे, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि हाई प्रोबेबिलिटी ये लो टेस्ट नहीं होने वाला। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा लगेगा, इन केस अगर मैं गलत भी होऊंगा तो 180 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं ले लूंगा। टारगेट तो हम बड़े ही रखते हैं, 180 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था।
अगर 2-3 बार 4 बार भी मेरा हिट होता है तो मेरा एक ही टारगेट उसको कवर कर देगा। 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के अंदर, अगर आप देखेंगे तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे मेरा, क्या स्ट्रेटेजी थी इसमें हमारी, क्या रिस्क मैनेजमेंट मैंने फॉलो करा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड क्या था इसमें हमारा, मेन चीज तो ये रिस्क रिवॉर्ड क्या था। रिस्क रिवॉर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में, अगर आपको सर्वाइव करना है तो। स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा और टारगेट जितना बड़ा रखेंगे उतना आपके चांसेस बढ़ते हैं सर्वाइव करने के मार्केट। तो आज की इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको मेरे ट्रेड देख के कुछ सीखने को मिला होगा। किस तरह से आपको पेशेंटली अपने लेवल का वेट करना है और किस तरह से आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। मार्केट किस तरह आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, एंट्री ही नहीं देगा। जो रिटेलर्स यहाँ पे वेट कर रहे थे, जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे इस लो के टेस्ट होने का, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना करीब आ चुका था, 100 पॉइंट्स का ही गैप होगा, आई गेस 100 पॉइंट्स का गैप था। और 100 पॉइंट्स के लिए जो वेट कर रहे थे और जो एंट्री का वेट कर रहे थे इस लेवल पे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो उन सबको तो मार्केट ने बेवकूफ बना दिया और यहीं से ही हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। ये लो तो वापस टेस्ट हुआ ही नहीं। इन केस ये वापस टेस्ट भी होता है तो ऑलरेडी 1000-1200 पॉइंट्स मूव दे चुका है, विच इज मोर देन इनफ इंट्राडे के लिए। 1000-1200 पॉइंट्स बहुत सही टारगेट है इंट्राडे ट्रेड अगर आप करते हैं तो, डे ट्रेड अगर आप करते हैं तो बिटकॉइन के अंदर। तो आई होप आपको मेरा ट्रेड देख के कुछ सीखने को मिला होगा। आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और लाइव ट्रेड वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।